ने सच बोल दिया है। फ्लाइट जी सच्ची बात है, संजय गुप्ता ने बता दिया है कि कांग्रेस को असल में कोई अंदर पसंद नहीं कर रहा था। अच्छा, कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करता। चीफ मिनिस्टर वो देखिए अभी भी बोल रहे हैं कि कोई हमारी पार्टी के, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तो उद्धव जी नहीं माने। तो फिर आपके नाक के नीचे से आपकी पुलिस आपके विधायकों को दूसरे राज्य में ले गई, आप फेसबुक पे तालियां बटोरते रह गए। तो रुको जरा। नमस्ते गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फिर आपका एक नए मजेदार डिबेट वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की डिबेट ऐसे मुद्दे पर होने वाली है जिसे सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। तो ये सब जानने के लिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और जानते हैं डिबेट का मेन टॉपिक, किस पर ये डिबेट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन पार्टियों में अभी अभी गठबंधन हुआ उनके बीच नई शादी हुई, और मजे की बात तो यह है कि इन पार्टियों के अभी कुछ ही दिन नहीं बीते कि आपस में अभी से तू मेमे की खिचड़ी पकनी शुरू हो गई, जिसे देखकर एंकर रूपका जी भी दंग रह गई। तो ऐसी पार्टियों के बीच जो गठबंधन है, तो ऐसी पार्टियों को गठबंधन बोलना जायज नहीं है। एक गठबंधन के नाम पर ठगबंधन है, जिसके आधार पर भोली जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जबकि एग्जिट पोल के बेस पर गठबंधन में जितनी पार्टियां थीं, जैसे महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस, इन पार्टियों के प्रवक्ताओं ने इस बात पर बवाल मचा रखा है कि हम अपना अपना सीएम बनाएंगे, और इन्होंने अपना अपना सीएम बनाने की विरासत शुरू कर दी। जबकि संजय राउत का कहना है कि कांग्रेस का सीएम नहीं बनेगा, यदि कांग्रेस का सीएम बना तो हम उसे नहीं मानेंगे और ना ही किसी दूसरे को मानने देंगे। और यहाँ पर संजय राउत ने सबके लिए गारंटी के तौर पर पर्सनल बोल दिया कि हम नहीं मानेंगे तो कोई नहीं मानेगा। मेरा मकसद यहाँ पर किसी पार्टी को टारगेट करना नहीं है। जो आज इस डिबेट में होने वाला है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आप भी ये डिबेट जरूर देखें कि दो पार्टियों के प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं। महाविकास अघाड़ी के प्रवक्ता संजय गुप्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता तहसीन पुनेवाला, इन प्रवक्ताओं के बीच डिबेट होने वाली है। और ये डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि दोनों प्रवक्ता एक दूसरे की कुटाई करते नजर आते। चलिए मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। साथी जो बोल रहे हैं ये इनकी दिल की बात जुबान पे आ गई कि कांग्रेस से इनका कितना विरोध है, और तभी तो जनता भरोसा नहीं कर रही है ना रूबिका जी। आज जनता इनके जो अननेचुरल अलायंस कहूंगा मैं, उस पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि मालूम है कि वहां कोई जोड़ नहीं है, वो सिर्फ तकवाद के कारण इकट्ठा हुए हैं। जिनको कुछ नहीं लगा वो लोग इकट्ठा हुए, किसी को सीएम बनना था, किसी को बीजेपी को सरकार में नहीं आने देना था, सबके मिलकर कॉमन एजेंडा हुआ कि सबको गिराना है बीजेपी को, इसलिए हम साथ में। अगर आज हकीकत है, अभी भी नहीं आया, अभी तो परिणाम नहीं आया। कल जो सच्चाई अगर आ जाती तो खेल कुछ और होता। तो खेल क्या होता क्लाइव? लोग तो ये लिख रहे हैं कि मुझे सबसे अच्छे संजय गुप्ता जी लगते हैं, उनकी बातें एकदम क्लियर है, नो झूठ नो बकवास, एकदम सही बोल देते हैं। संजय गुप्ता वाह वाह, अरे आपकी तारीफों के पुल बन रहे हैं सर, आपने सच बोल दिया है। फ्लाइट जी सच्ची बात है, संजय गुप्ता ने बता दी है कि कांग्रेस को असल में कोई अंदर पसंद नहीं कर रहा था। अब अगर कल आपकी परसों आपकी सरकार बनती है तो हु विल बी द चीफ मिनिस्टर? वो देखिए वो अभी भी बोल रहे हैं कि कोई हमारी पार्टी के 90%, 99%, 98% लोग कांग्रेस को पसंद नहीं करते। ये आप लिख लीजिए, ये तो उद्धव जी नहीं माने। तो फिर क्या है कांग्रेस का वोट लेने, निहत्थे मुसलमानों से वोट लेने। कांग्रेस का कौन सा आपका तो मराठी मानुस का वोट गया एकनाथ शिंदे जी के साथ, हिंदुत्व का वोट गया भाजपा के साथ, यहाँ से कांग्रेस का वोट ले रहे, आदरणीय शरद पवार जी का वोट ले रहे। वोट आपको शरद पवार जी का चाहिए, वोट आपको राहुल जी का चाहिए, और टीवी पे आके आपको बोलना है हमको कोई पसंद नहीं करता, हमको मुख्यमंत्री बनना है। अरे आप मुख्यमंत्री थे, आपके नाक के नीचे से आपकी पुलिस आपके विधायकों को दूसरे राज्य में ले गई, आप फेसबुक पे तालियां बटोरते रह गए। अभी यहाँ पे भी रूबिका जी कहेंगे ट्विटर पे सब आपको ताली मारे और फेसबुक पे आपको ताली मार रहे थे, वही तो करते हो आप। फेसबुक ट्विटर, अरे वो दुनिया से बाहर आपका था, नहीं मैं असल दुनिया में आओ, शरद पवार जी की राजनीति करो भाई, मैं सकते नाना पटोली की राजनीति करो। वाला एक सेकंड, संजय गुप्ता एक सेकंड, ये मतलब अभी अभी तो आप लोगों की शादी हुई है, कैसे लड़ रहे हैं आप? शादी कुछ नहीं हुई, ये तो सिर्फ एक समझौता था। ये क्लाइव कास्ट्रो सिर्फ, और कुछ नहीं था। ये क्या चल रहा है? कल तो ये शरद पवार जी के बारे में आप लोगों को बीजेपी से लड़ना है कि आपस में लड़ना है? शिवसेना का गुस्सा देखा आपने, उद्धव गुट का? राजू जी एक सेकंड आ रही हूँ, व्हाट इज गोइंग ऑन? मुझे देखिए, मुझे वक्त दीजिए, जी रुक जाइए। कांग्रेस के साथ जाना, रुकिए ना जरा, रुकिए ना भाई, रुकिए एक, रुकिए ना।
जरा रुकिए भाई, जरा रुकिए, धीरज रखिए यार, थोड़ा धीरज रखिए। रूबिका क्लाइड कैस्ट्रो आजकल कौन सी रूबिका जरा चैनल में है, किस में है, फोटो रखा करो यार पीछे आप लोग। इन 5 सालों में मैंने जो चेंजेस देखे मैं तो हैरान हूँ। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में जो बदलाव हुए इन 5 सालों में, हमने तो सफेद राजनीति को 2019 में ही ज्वाइन किया था। अरे संजय गुप्ता और जी, ज्वाइन करने के बाद एक सेकंड रुक जाइए, क्या हो गया है आपको? क्या खा कर आए हैं? आ जाओ। अब मुझे नहीं पता कौन बोल रहा है, किसने बोलना, आप ही नहीं, बता दो, मैं तो चुप बैठ जाऊंगा। कौन सी सच की बूटी खा कर आए हैं आप? मुझे पहले ये तो समझा दीजिए। अब आप देखिए, क्लाइड राजनीति का कास्ट्रो को मतलब भी ये नहीं छोड़ होता रहे हैं। कि शरद पवार भी आपके लिए गड़बड़ है, शिंदे गुट शिवसेना भी गड़बड़ है, तहसीन पूनावाला कांग्रेस भी गड़बड़ है, तो कौन ठीक है आपके लिए? यही बता दीजिए, यही बता दीजिए कौन ठीक है। राजनीति में अपने दुश्मनों को पहचानना बहुत जरूरी होता है। बाला साहब के साथ भी संकट आया था, तो लेकिन कौन बाला है साहब आपका अच्छे से जानते दुश्मन? थे कौन कि है कौन आपका हमारा दुश्मन? दुश्मन है, कौन हमारा साथी है। हम तो सभी रूबिका जी विरोधियों में बैठ गए। हमारी रूबिका- मेन पार्टी तो बीजेपी थी। क्लाइड बोलेंगे, अभी क्लाइड कास्ट्रो बोलेंगे। मनोज जोशी जी ने रूबिका जी, कहा, गुप्ता, मैं मैं आपसे आपकी कहना आवाज चाहता कम हूं, एक कर रही सिंपल हूं, बात क्लाइड है, कास्ट्रो अभी बोलेंगे। उनका फेडर बंद कर दीजिए, उनका फेडर बंद कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से डिबेट नहीं होता। प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपको, मैं बीच में चिल्लाऊंगा नहीं। ओके प्लीज, एक रिक्वेस्ट है। देखिए, मैं आपको आज स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है और मेरा नॉलेज है कि संजय गुप्ता इज नॉट एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ द शिवसेना यूबीटी। आप मुझे उनका पत्र दिखा दीजिए। आप लोग ले आते हैं, उनको बिठाते हैं, हमें कंफ्यूजन में ला देते हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, ही इज नॉट द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ SSUBT। तो वो क्लैरिफिकेशन आपका चैनल प्लीज दे दीजिए अच्छा, मुझे। अब क्लाइड कास्ट्रो रुकिएगा, आपने दे सवाल दीजिए। पूछा संजय गुप्ता ऑफिशियल प्रवक्ता है कि नहीं? संजय गुप्ता ऑफिशियल प्रवक्ता है कि नहीं? क्योंकि इस तरह से ये बात करेंगे तो ये चलेगा नहीं। वहां तहसीन बैठे हैं, मैं बैठा हूं, ये यहाँ वहां की बातें करें तो इस तरह से चलेगा नहीं। आप जवाब ना, जवाब भी आपने ले लो सवाल मिस्टर पूछा। क्लाइड कास्ट्रो। राजू जी एक सेकंड रुकिए। हाँ ठीक है, संजय गुप्ता जवाब दीजिए। जवाब भी लीजिए। 2019 में अप्रैल मई में अनिल देसाई जी ने मुझे बॉम्बे बुला करके पत्र दिया था। वो पत्र मेरे पास है, अपना नंबर दे देना मेरे पास, आपके नंबर पे भेज दूंगा, रूबिका जी के पे नंबर भेज देना इनके पास। कोई गुफा में बैठ करके नहीं बोलता मैं, ये तो नेशनल रूबिका चैनल पे जी, बोलता हूँ। मैं ऑफिशियल जरा चुप बैठे हो। संजय जी जरा चुप बैठे यार, आप कब से बात करें, जरा चुप बैठे, सुनिए जरा। आप बदतमीजी से काफी सारे लोगों से बात करें, मैं बदतमीजी से बात नहीं करूंगा। मैं बदतमीजी से बात नहीं, सुनो जरा चुप बैठे। रूबिका जी, अगर आप इस तरह का डिबेट करने के लिए बुलाएंगे ना तो हमें ये बात नहीं करना। मैं इस तरह की ओछी बात नहीं करता हूँ। कंटिन्यू आप कंटिन्यू करें रूबिका, आप कंटिन्यू करें रूबिका, रूबिका आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आप कंटिन्यू करें। आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन दिस काइंड ऑफ डिबेट। उनको एक बार उनको आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन दिस काइंड ऑफ डिबेट। क्लाइड गो अहेड। रूबिका, अगर आप इस तरह की डिबेट को कंडक्ट करेंगे तो मैं असभ्य डिबेट में भाग लेना नहीं चाहता। मैं यहाँ बैठे रहूंगा, यू कंटिन्यू। नहीं ऐसा नहीं, लेकिन इस तरह की असभ्य डिबेट में मुझे बात नहीं करना। अगर इंटेलिजेंट डिबेट, नॉलेजेबल डिबेट करना है तो हम बात करेंगे। क्लाइड, उनके आवाज को कम किया गया है, आप अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए और उसके बाद में आगे बढ़े। राइट, देखिए, आप सवाल कीजिए और यहाँ से शुरुआत करते हैं हम डिबेट। प्लीज कंटिन्यू। यहाँ पर तहसीन पूनावाला कह रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, अगर वो जीतती है, मतलब आघाड़ी जीतती है, तो फिर हम होंगे। रुक जाइए गुप्ता जी, रुक जाइए, बहस आप पर नहीं हो रही है, सीएम पर हो रही है भाई, रुक जाइए। क्लाइड कास्ट्रो या सुप्रिया जी हो। देखिए रूबिका जी, एक सिंपल बात है, मैं तहसीन से सहमति रखता हूं। बात यह है कि आज महाविकास आघाड़ी में हमारे पास इतने अच्छे लीडर्स हैं कि इंग्लिश में कहावत है, वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। तो हम मिलकर सब लोग तय करेंगे और एक अच्छा नेतृत्व महाराष्ट्र को देंगे। फिर उद्धव जी हो, नाना पाटिल जी हो, सुप्रियाताई जी हो, जयंत पाटिल जी हो, कोई भी हो, काफी सारे नेता हमारे पास, कोई भी हो सकता है, उसमें गलत बात क्या है? हमारे पास अच्छे नेता है, सब मिलकर कोई भी निर्णय लेंगे और एक अच्छा नेता देंगे महाराष्ट्र को, और वो सीएम बनेंगे और आगे चलाएंगे सरकार। ठीक है, लेकिन ये जो संजय राउत कह रहे हैं कि नाना पटोले क्यों ये डिसाइड कर रहे हैं और वो क्यों बोल रहे हैं, आप संजय गुप्ता को भले ही ना माने कि वो ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है, जबकि वो अपना लेटर दिखा रहे हैं, लेकिन नाना पटोले जब कह रहे हैं कि भाई सब उनके नेतृत्व में अगर ये सरकार बनाती है, ये महाआघाड़ी, तो नेतृत्व मतलब तो ये हुआ कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, सबसे बड़ी पार्टी बनती है, तो फिर उनका चेहरा। डेमोक्रेसी।
तो क्यों नहीं? तो उसमें गलत क्या है? उनको वो जो बोल रहे उसमें गलत क्या है? हर एक को इंसान को हक है, शिवसेना को अपना हक है वो कहने का, कांग्रेस को अपना हक है, तो बोलने दीजिए ना, लोकतंत्र है, वी हैव डेमोक्रेसी, हम लोग फ्रीली बोलते हैं। All right, छुप कर तो रोहन बात नहीं गुप्ता। करते, रात को में वेशभूषा बदली करके एक दूसरे के साथ तो नहीं करते। ठीक है रोहन गुप्ता, तैयारी हो रही है, सीएम की कुर्सी पर कौन विराजेगा मिल रही भाई। महाअघाड़ी में? देखिए, ये कुर्सी की लड़ाई देश ने हरियाणा में देखी और सारे लोग चित्त हो गए और भाजपा कुर्सी पे बैठ गई। तो अभी दो दिन उनको जगड़ने दीजिए, कुर्सी तो मिलनी नहीं है उनको। और एक हैरानी की बात है रूबिका जी, 3 गठबंधन के लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिस प्रकार का उनके बीच में हाल है, ये तो अननेचुरल अलायंस हुआ ना रूबिका जी, इस पे जनता कैसे भरोसा करेगी? आपको यही बोल रहा हूँ, ये आपकी डिबेट कल आ गई होती ना, तो जो 5% वोट इनको मिल रहे वो भी चले जाते। जनता ये सब नहीं चाहती है, पीपल डोंट वांट अननेचुरल अलायंस। आज यहाँ पे बैठ के आप झगड़ रहे हैं, अरे जब सीटें आएंगी तब तय होगा। पर इनका तो एक ही है, सीएम सीट। जब आपका उद्देश्य एक ही है कि सीएम सीट के पीछे ही आपको भागना है, जनता ऐसे भरोसा नहीं करेगी। और इसीलिए जब उद्धव जी ने सिर्फ सीएम की कुर्सी के लिए इस नेशनल अलायंस को तोड़ा, इंतजार कर जनता लेते ना उसका सर। रिएक्शन मैं तो बस ये जानना चाह रही थी कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या एग्जैक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, पर यहाँ संजय गुप्ता एक ऐसे प्रवक्ता हैं जो सीधे मुंह पे लोगों को गुमराह ना करके एकदम स्पष्ट तौर पर बोल देते हैं, जैसा उन्होंने आज इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता तहसीन पुण्यवाला के साथ किया। तो गाइस, ये डिबेट देखकर आपको ये अंदाजा जरूर लग गया होगा कि जिन पार्टियों के प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं तो वो जनता का क्या विकास करेंगे, जिनमें आपस में समझौता नहीं और एक दूसरे को पसंद नहीं करते, फिर भी गठबंधन किया, इसीलिए कि किसी तरह से जनता को टारगेट करके वोट बैंक पा सकें और अपना सीएम बना सकें। तो आज की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। 2024 का भारत है, 1950 का नहीं।